नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बनौंदी टोल प्लाजा पर किसान टोल प्लाजा प्रशासन द्वारा मांगे न माने जाने की वजह नाराज होकर धरने पर बैठ गए। यहां मौजूद किसान नेताओं ने कई बार टोल प्रशासन से बातचीत की पर किसानों की मांगों को लेकर सहमति नहीं बन पाई, जिसकी वजह से किसान नेताओं ने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने का फैसला किया। इस वार्ता में नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से इंजीनियर इंजमाम, टोल प्रशासन की तरफ से कैप्टन राजेश कुमार, राजवीर सिंह और किसान यूनियन टिकैत की तरफ से रवि आजाद पूर्व अध्यक्ष, सिंगारा सिंह जिला अध्यक्ष किसान यूनियन टिकैत, नरमेल सिंह ब्लॉक अध्यक्ष किसान यूनियन टिकैत, चमन गुर्जर किसान यूनियन टिकैत और अन्य किसान नेट शामिल हुए। किसानों ने मांग रखी कि आसपास के 10 गांव को टोल से राहत दी जाए। उनकी दूसरी मांग थी कि जितने भी किसानों नेताओं के जितने भी कार्ड है उनको भी टोल से राहत दी जाए। उनकी तीसरी मांग थी किसानों के लिए टोल प्लाजा पर एक लेन फ्री की जाए। इसी वार्ता के दौरान पता लगा कि नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से 32 से 33 किलोमीटर का टोल लिया जा रहा है, जबकि किसानों का कहना है कि यह रोड काला अम्ब से चलकर शहजादपुर तक ही इस्तेमाल योग्य है, क्योंकि उससे आगे की सड़क अंबाला तक नहीं बनी है, जिसकी वजह से 20 किलोमीटर का टोल अवैध है, क्योंकि अंबाला जाने वाले यात्रियों को शहजादपुर से अंबाला नारायणगढ़ रोड से होकर अंबाला जाना पड़ता है। जब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पदाधिकारी से बात की गई तो वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि इसके बारे में कुछ भी कहना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, जिसकी वजह से वहां मौजूद किसानों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया पर आरोप लगाया कि उन्होंने जानबूझकर ऐसे पदाधिकारी को वार्ता के लिए भेजा जिसके अधिकार क्षेत्र में वार्ता करना नहीं था। इससे नाराज होकर वहां मौजूद किसानों ने नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रोल प्रशासन और हरियाणा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वह मौजूद किसानों नेताओं ने कहा कि नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किसानों और आसपास के ग्राम वासियों के साथ भद्दा मजाक किया है, क्योंकि वह पिछले लंबे समय से बार बार नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया और टोल प्रशासन के सामने अपनी मांगे रख रहे हैं और इसके बावजूद भी नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया उनकी मांगों को इस तरह नजरअंदाज कर रही है, जिसका ताज़ा उदाहरण आज देखने को मिला कि कैसे नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक ऐसे अधिकारी को वार्ता के लिए भेज दिया। इसके अधिकार क्षेत्र में बात करना नहीं था। आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि यहाँ भी एनएच ने कंप्लीट भी नहीं किया और टोल की परमिशन दे दिया, तो उसके बारे में क्या कहोगे आप? इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। हमारे सीनियर आपके पास जवाब ही नहीं है इसके बारे में, तो आप देख रहे हैं इतना बड़ा धरना चल रहा है यहाँ पे, किसान वालों सुबह से बैठे हैं, तकरीबन सारा प्रशासन यहाँ पर आया हुआ है, फिर भी आप कह रहे हो कि यहाँ भी मैं जवाब नहीं दे सकता। या आप अपने किसी ऑथराइज को भेजना था, आपको आने आपके ऊपर कोई प्रेशर है, आपके ऊपर कोई प्रेशर है कि जवाब देने के लिए, या आप जवाब नहीं दे कर दिया, निश्चितकालीन करना कर दिया, आप कह रहे हैं मैं ऑथराइज नहीं हूँ आपको बताने के लिए। तो फिर आप जो किसानों का जो क्वेश्चन दे फिर उनका आंसर आप दे रहे थे, तो मीडिया को जवाब देने से क्यों मना कर रहे हो आप? हमारे आपको चाहिए नवरात्रों का टाइम चल रहा है, त्रिलोकपुर मंदिर होता है, मान लो वो रास्ता बंद पड़ा है और आप कह रहे हो कि आपने सारे रास्ते चला दिए, ऑन कैमरे में बात कर रहे हो आप? हाँ जी, नहीं, ये खेलन वाला तो बंद हो जाता है, दूसरा जो कनेक्टिविटी आप कह रहे हो सारे रास्ते चल रहे हैं सर? हमारा जो 33 किलोमीटर का है वो पूरा चल रहा है। कहाँ से है सर, जरा ये बताओगे कहाँ से चल रहा है ये? 33 किलोमीटर के बाद पर्सन कहाँ जा सकता है? अंबाला पहुंचेगा, आगे कहाँ जाएगा? उधर काम चल रहा है सर, ये बताइए कहाँ से चल रहा है? काले आम से चल रहा है जी? काले आम से कहाँ तक है सर ये? काले आम से जो कनेक्ट आपको रिंग रोड की कनेक्टिविटी है वहाँ तक है हमारा। सर बीच में रसोर आता है, रसोर में सिर्फ सिंगल साइड चल रही है, नारायणगढ़ से जाओगे तो पुल के नीचे से निकलोगे, तो सर वो तो कंप्लीट नहीं है, काम चल रहा है। तो आपने कैसे कह दिया वो कंप्लीट हो गया? जीरो ये बात नहीं, आप तो मीडिया का झूठ बोल रहे हो। हमारा कंप्लीट नहीं, आपने सीधा करना चाहिए, इनसे जानकारी जाननी चाहिए। तो जैसे आप देख रहे हैं कि हम लाइव चला रहे हैं, तो लाइव में जैसे लोगों को पता लगेगा कि एनएचआई ने क्या कहा है। इन्होंने मना कर दिया कि हम इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते, कि कोई अधिकारी, बड़े अधिकारी आएंगे, अब क्या पता अधिकारी आएंगे या किसी का प्रेशर है, ये बताएंगे। इनके ऊपर काफ़ी आरोप भी लगे हैं कि जो एनएचआई ने जो टोल दिया है चलाने के लिए,
तो वो 33 किलोमीटर का टोल पब्लिक से काटा जा रहा है। तो आप देख लीजिए जो किसानों ने आरोप भी लगाया है कि हाँ भी वो जो टोल है 12 किलोमीटर के बीच में, मान लो 12 या 15 किलोमीटर के बीच में रास्ता हो जाता है, उसके बाद भी 33 किलोमीटर का टोल इनकी तरफ से लिया जा रहा है। और ये NHAI ने जो रास्ता भी कंप्लीट भी नहीं किया, कई जगह ऐसे हैं, कल एक एक्सीडेंट भी हुआ है नैंगड़ के बीच में, और उसका जिम्मेदार कौन है, तब भी इन्होंने अपना बयान देने से मना कर रहे हैं कि हाँ भी सर जो एक्सीडेंट होगा उसका जिम्मेवार कौन होगा, क्या NHAI होगी या टोल वाले होंगे, ये तो बताओ सर। हाँ जी। जो हाईवे पे जो एक्सीडेंट होगा, आपके जो NHAI जो कंप्लीट नहीं हुए रास्ते, उसका जिम्मेदार कौन होगा, NHAI होगा या टोल। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।